नमस्कार। आज एकादशी व्रत है। हम जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर मास 2 एकादशी आती हैं। इसी तरह अगहन या मार्गशीर्ष में भी 2 ही एकादशी पड़ेंगी, पर इस माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी बेहद पवित्र और विशेष है। इसके पीछे एक मान्यता है कि इस दिन एकादशी देवी भगवान श्री विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुई थी। अगहन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी को एकादशी माता एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं और उन्होंने राक्षस मुर का भी वध किया था। अतः अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी माता के प्रकट होने के कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। इस दिन व्रत करने से मन निर्मल और शरीर स्वस्थ होता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति का समावेश होता है। एकादशी का यह व्रत संतान प्राप्ति और आरोग्य रहने के लिए भी किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मवेला में भगवान का पूजन पुष्प जल धूप दीप से करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी पर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीपदान भी करना चाहिए। इस एकादशी व्रत से संबंधित कहानी सुनते हैं। ये कहानी इस प्रकार है। सत्ययुग में एक बार मुर नामक देव ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर भाग गया। विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और थक कर बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। उसी समय विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके अंश से ही उत्पन्न शक्ति हूँ। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। अतः ये एकादशी के उत्पन्न होने की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।